आत्मिक में क्या फर्क है? शारीरिक मतलब शरीर उसमें ऐड हो रहा है ना, शरीर रूप से जो इस संसार में, और आत्मिक बताओ, आत्मिक का मीनिंग क्या समझ रहे हैं? आत्मिक क्या चीज, जोर से बोलो। हाँ, आत्मा के द्वारा है ना, आत्मिक रूप से हम लोग अंदर से, आत्मा है ना हम लोग अंदर, है कि नहीं है ना? तो आत्मिक रूप से हम लोग के लिए कौन सा हथियार होगा उसके बारे में जानेंगे। पहले तुम लोग से सुन लेते हैं, चलो कितना जानता है हथियार हम लोग का कौन सा है शैतान से लड़ने के लिए, जहाँ तक तुम लोग को समझ में आता है? बाइबल और गुड, विनती और बाइबल दो हथियार है ना। लेकिन सिर्फ हथियार रहने से हम लोग लड़ सकते हैं क्या? उसके लिए हम लोग को कवच भी चाहिए ना। जैसे दाऊद को भी जो राजा था लड़ने के लिए कवच पहना रहा था ना, ताकि हम लोग को चोट ना लगे, है ना, उसको चोट ना लगे। तो हम लोग को भी हथियार के अलावा हम लोग को भी कवच का जरूरी है कि नहीं? आत्मिक रूप से कवच का जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग को इस वचन से क्या पता चलता है कि हम लोग का कवच कौन है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। यहाँ वचन क्या बोल रहा है हम लोग को कि हम लोग को किसका में बलवंत होना। बलवंत भी समझता है ताकतवर, ठीक है, ताकतवर, ताकि हम लोग लड़ सके। किससे लड़ सके? हाँ, प्रभु में और उसकी शक्ति में, मतलब परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के रूप में हम लोग को ढाल के रूप में क्या क्या जरूरी है वो भी बताया गया है वचन में, ठीक है? तो आगे है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ क्या बोल रहा है वचन कि परमेश्वर के सारे हथियार, ठीक है? हम लोग तो जान लिए दो हथियार, ठीक है, कौन कौन सा है? बाइबल और प्रार्थना। प्रार्थना जरूरी है। बाइबल मतलब बाइबल के अंदर जितना भी वचन है सब एक एक पद क्या है? हथियार है, हथियार का रूप करता है। जैसे हथियार में एग्जांपल दो, कौन कौन सा आता है अभी प्रैक्टिकल रूप में? हाँ, बंदूक और तो बंदूक में छोटा छोटा उसमें गोली रहता है ना। अगर गोली ही नहीं रहेगा तो हथियार का काम होगा क्या? नहीं ना। उस प्रकार वचन हम लोग के लिए हथियार है, ठीक है? और हम लोग क्या है? गोली। अगर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं वचन और बाइबल तो हम लोग क्या लड़ पाएंगे? हम लोग यूज कर पाएंगे क्या शैतान से लड़ने के लिए? जैसे बिन गोली से बाइबल है हमारे पास, लेकिन हम लोग अगर अच्छे से और क्या बोलते हैं आत्मिक रूप से नहीं पढ़ेंगे और ना क्या बोलते हैं प्रभु के वचन में चलेंगे तो क्या हम लोग शैतान से लड़ पाएंगे? समझ रहे हैं ना? गोली और हम कंपेयर कर रहे तुम लोग में, समझ रहे हैं ना? बिन गोली से वचन भी जो है बाइबल भी है, तुम लोग के बिना अधूरा है। मतलब शैतान से लड़ने के लिए दोनों जरूरी है। समझ में आया? आ रहा है ना? हाँ, तो यही वचन बोल रहा है, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है? हथियार तैयार करना है। किससे लड़ने के लिए? शैतान से। और युक्तियां मीन्स उसका प्लान, ठीक है? प्लान मतलब प्लान बनाना, ठीक है? ये युक्तियां कई कई तरीके से तुम लोग को कैसे भरमाएगा शैतान, वो प्लान बनाता है ना। और हम बताए थे ना कब कि शैतान का चेला लोग कौन है? बताए थे ना? देवी देवता है। हाँ, वो तो देवी देवता अलग रूप से हो जाता है ना। दुष्ट आत्मा नहीं बताए थे, दुष्ट आत्मा वाला सलोनी तुम नहीं आई थी उस दिन। दुष्ट आत्मा लोग जो क्या बोलते हैं शैतान के साथ गिराया गया था स्वर्गदूत लोग, वही लोग ना बना है। हाँ, शैतान का चेला दुष्ट आत्मा लोग उस दिन नहीं बताए थे हम? तो लोग याद भी नहीं करता, बताओ लोग क्या करता? भरमाता है ना, भरमाता है कि नहीं? किस प्रकार एग्जांपल दो तो। हाँ, कैसे शैतान अपना कार्य करता है तुम लोग में? एक तो मन में दो जन का आवाज सुनाई देता मन में कभी तुम लोग को? मतलब एक बार अच्छा वाला एक बार बुरा वाला, तुम लोग कभी गौर किया है? हाँ, एक बार बोलता है कि जैसे क्या बोलते हैं लीची दिख गया, ठीक है, पेड़ तुम जा रहा है, एग्जांपल दे रहे, दो मन में दो जन का आवाज सुनाई देता है ना? दो जन कौन? एक शैतान का आवाज आता है, भरमाने की कोशिश करता है, और एक यीशु बाबा का, ठीक है? तो लीची देख लिया, तुम लोग को एक बार लगता है कि पूछ के मांग ले, ठीक है? एक तो बोलता है कि चलो मांग लेते, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। तो दूसरा क्या बोलता है? अरे तोड़ लो ना, चुरा लो, मतलब तोड़ लो, कौन देख रहा है? ऐसा आवाज आता है ना, आता है कि नहीं? तो वो तुम लोग को कौन भरमाने की कोशिश कर रहा है? गुड, शैतान। और तुम लोग किसका बात में आ जाता है ज्यादातर? तुम लोग ज्यादा मानने जाते हैं कि तोड़ खा लेता है, चुरा लेता है ना? लेकिन ये गलत बात है ना। तुम लोग किसका बात मान लेते हैं ज्यादा? शैतान का बात। तो तुम लोग दो अगर हमेशा तुम लोग का आवाज आएगा तो सबसे पहले अच्छा बात का ही मतलब अच्छा जो बोलता है यीशु बाबा उसका सुनना, ठीक है? इन्हें की चुराने चल
लो, पहले मांग के देखो, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये नहीं कि बिना पूछे चुरा लो, या फिर जैसे किसी का पर्स गिर गया, देख लिया तुम लोग, गिरा उसका है, ठीक है, उठा के एक बार सोचेगा कि रख ले, मन में आता है ना, आता है कि नहीं? तो दूसरा बोलता है कि नहीं तुमको दे दो, अच्छा होगा, है कि नहीं? आता है कि नहीं? दो आवाज आता है ना, सब आता है, लेकिन मन में ही दो आवाज आता है ना तुम लोग को। एक बोलता है अरे रख लो इसमें पैसा है, और एक बोलता है कि मदद कर, तो दूसरा जिसका गिरा उसका इम्पोर्टेंट होगा ना। तो हम इधर सुनो, इधर सुनो, हम क्या बता रहे, तो तुम लोगों को किसका आवाज सुनना है, अपना फायदा वाला या फिर दूसरों के बारे में जो सोचता है हमारे के दिमाग से। तो हम लोग हमेशा अच्छा जो बोलता है ना मन में, मतलब वो कौन बोल रहा है, परमेश्वर पिता और यीशु बाबा ना हमारा मन में डाल रहा है कि नहीं ये गलत है बेटा, और जो तुमको भरमा रहा है शैतान, वो बोल रहा है कि नहीं चोरी कर लो, है ना, बिन पूछे तोड़ लो, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि हम लोग के लिए हथियार मेन कौन है, बाइबल और प्रार्थना ना, उसके साथ हम लोग के लिए और क्या क्या ढाल है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग को युद्ध के लिए ना लहू का ना मांस का जरूरी है, हम लोग को ये सब का जरूरी नहीं है। क्या चीज का जरूरी है हम लोग को? हाँ, ये तो जरूरी है, लेकिन परमेश्वर पिता का क्या बोलते हैं, परमेश्वर पिता के वचनों में ही ना चलना है, तब ना हम लोग के लिए जरूरी होगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। यहाँ वचन यही बोल रहा है कि हम लोग को तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना? हथियार के साथ। हाँ, तो हथियार किसके साथ? बाइबल और प्रार्थना से। ऐसा 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 पावरफुल बनो कि तुम क्या बोलते हैं, शैतान से आराम से लड़ सको। जैसे एग्जांपल दे रहे, रात में तुम जा रहे, ठीक है, और कुछ आवाज आने लगा, भूत शैतान तो कुछ भी करेगा तुम लोगों को, है ना, डरवाने के लिए। तो ऐसा बलवंत बनो, कैसा? तुरंत वचन बोलना चालू करो, प्रार्थना करना चालू करो, तुरंत भागेगा ना शैतान। तो तुम्हारा हथियार कौन सा होगा? वचन, है ना, वचन प्रार्थना। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो तुम लोग को इतना बनना है कि तुम लोग को हमेशा बाइबल पढ़ना है, तब ना वचन याद होगा तुम लोग को, है ना, और प्रार्थना करना है, ताकि डर के समय या शैतान जब करेगा कार्य, तुम लोग क्या करना है, लड़ने का शक्ति मिलेगा ना। हाँ, तो वही बोल रहा है, इसलिए सत्य से, स्वाति इसको लिख दो, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस करो, धार्मिकता की झिलम पहन कर। देखो हम कवच यहाँ पर आ गया, ठीक है, कवच जैसे हथियार हम लोग का बाइबल और प्रार्थना है ना, यहाँ 14 पद में है, सत्य से अपना कमर कस कर, मतलब जैसे बांधते हैं ना अपना, ये जो भी पहले जमाना में जो भी बांधते थे ना, बांधने का जो उपयोग करते थे ना कवच पहनने के लिए, तो हम लोग का क्या है बांधने वाला हथियार, मतलब जो भी है बचाने के लिए क्या है, सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना है। समझ में आ रहा है? सत्य का क्या पहनना, कसना है हम लोग को, कमर कसना, मतलब जो कवच के लिए उपयोग करते हैं ना रस्सी, उसकी जगह हम लोग क्या करना है, सत्य का उपयोग करना है। ये सब कवच है तुम लोग का, समझ में आ रहा है? और दूसरा धार्मिकता का झिलम पहनना। धार्मिकता मीन्स हमेशा प्रभु यीशु में बने रहना है ना, झिलम पहनना, जो कवच का आगे वाला रहता है ना, जो उस दिन दाऊद का देख रहा था ना मूवी में, गिर जा रहा था, तो आगे हम लोग को क्या पहनना बोल रहा है, कवच के रूप में, ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, शैतान का हथियार आएगा तो कौन कवच करेगा, कौन हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, धार्मिकता का झिलम, है ना, और सत्य का रस्सी कसेगा तुम लोग, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सत्य और धार्मिकता हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब आधा तुम लोग का कवच तैयार हो गया, ठीक है। और आगे है अब पाँव के बारे में, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी में जूते पहनकर। मेल के सुसमाचार मतलब यीशु बाबा बोलता है ना, एक दूसरे से प्रेम करो, है ना, तो यही है मेल, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कौन कौन सा हम लोग का कवच है, सत्य, धार्मिकता का झिलम, किसके बारे में बताया हम, कवच के रूप में हम लोग का कौन है, बॉडी पूरा, मतलब हम लोग के प्रोटेक्ट के लिए पूरा बता रहे हैं ना कि क्या क्या पहने हम लोग बॉडी के लिए। तो जो जूता है मतलब क्या चीज का, मेल का सुसमाचार, मतलब एक दूसरे से प्रेम करो और दूसरों को बताओ कि लड़ाई झगड़ा बुरी बात है ना, हमेशा मेल प्रेम से रहना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब तुम्हारा कवच के रूप में काम करेगा, ठीक है। जैसे हथियार तो तैयार है मेन, ठीक है, लेकिन जब अटैक होता है तो कवच रहता है ना आगे दुश्मन लोग का, तो कुछ भी गलती से लग गया तो वो बचाएगा तुम्हारा, ठीक है। सत्य का रस्सी, ठीक है, और धार्मिकता का झिलम, और मेल का सुसमाचार का जूता, ठीक है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मेन क्या है, जिससे तुम उस दुष्ट के सामने जलते हुए तीरों को बुझा सको। और मेन क्या है, विश्वास की ढाल, ठीक है, ढाल जो ऐसा हाथ में पकड़ते देखा तुम लोग, ढाल मेन, ठीक है, वो क्या
विश्वास बढ़ा ली। अगर ये सब तुम लोग के पास होगा तो शैतान तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ में आया? कवच के लिए मेन बताओ क्या क्या था तुम्हारा बॉडी को बचाने के लिए, मतलब आत्मिक रूप से तुमको बचाने के लिए? सत्य और धार्मिकता की। हाँ, सत्य से कमर कसो, ठीक है, वो बचाएगा। और धार्मिकता का जिलम पहनो, ठीक है। और जूता किसका? मेल का सुसमाचार, है ना, मतलब एक दूसरे से प्रेम करो। और लास्ट क्या है? ढाल जो है तुम्हारा मेन विश्वास। क्या है? जो गोल से नहीं रहता, ऐसे पकड़ता है जब भी तुम कोई वार करता है, इसे बचने के लिए। तो समझ में आया? ये चार चीज है कवच। समझ में आया? मेन हथियार क्या है हम लोग के पास? नहीं नहीं, ये तो कवच है, उसमें तुम्हारा आत्मिक रूप से बचाएगा, लेकिन ये तो बचने का है ना, बचेगा ना तुम शैतान से। लेकिन लड़ने के लिए क्या है तुम्हारे पास? समझ में आया? जो अभी हम बताएंगे वो सिर्फ तुमको बचाएगा आत्मिक रूप से। जो जैसे शैतान थोड़ी चुप रहेगा ना, तुम लोग जब प्रार्थना करेगा तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग, जो प्रार्थना करेंगे तो इस कवच के सिर में भी तो रहना चाहिए ना, एक थोड़ा सा ना, ये ऐसे सा टेप जैसा लोहा का, देखा तुम लोग मूवी में? तो सिर में क्या चीज का टॉप होना चाहिए? उद्धार का, मतलब किसी का मदद करो, है ना। उद्धार कैसे कर सकते हैं हम लोग को? हम लोग बताओ, किसी का मदद कर सके, है ना, मदद करके। तो जो हम लोग का टोपी होगा, लिख दो, उद्धार का टोप। ये सब तुम्हारा कवच के बारे में बता रहे हैं कि जो शैतान से तुमको बचाएगा, ठीक है। हथियार तो अलग जगह है, ये तुमको शैतान से बचाएगा, ठीक है। तो उद्धार का टोप, सिर में क्या होगा?